अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे और आपकी नेक मुरादें जो हैं वो पूरी फरमाए। वेलकम टू कसूरी किचन। जी दोस्तों, आज कसूरी किचन में मैं बनाने लगा हूं शाही दाल। ये रेस्टोरेंट स्टाइल की बनती है, बहुत ही मज़ेदार। आप अपने घर में बना सकते हैं शाही दाल। ये बहुत सिंपल और सादा सी रेसिपी है। तो इसके लिए ये देखें, मैंने चने की दाल जो है ये ली है 200 ग्राम ली है। 200 ग्राम मैंने मसूर की दाल ली है। 200 ग्राम मैंने मूंग की दाल ली है और 200 ग्राम ही मैंने माश की दाल ली है। इन सब को अब मैं ये बर्तन के अंदर ऐड करता हूँ और इनको मैं अच्छे से 2 से 3 मिनट दफ़ा जो है वो 2 से 3 दफ़ा वॉश कर लेता हूँ। ये माश की दाल है और ये मूंग की दाल, इनको मैं जो है 2 से 3 दफ़ा अच्छे से वॉश कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इसको 3 से 4 मरतबा जो है अच्छी तरह धो लिया है। इसी के अंदर मैंने पानी रखा है। मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए पानी के अंदर रखता हूँ। तो चलते हैं, इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, मैंने ये बर्तन को चूल्हे के ऊपर रख दिया है। बर्तन को मैं गर्म करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बर्तन हमारा गर्म हो गया है। हर किसी का दाल बनाने का अपना तरीका है, मगर मेरा जो है शाही दाल बनाने का तरीका बहुत ही डिफरेंट, सिंपल, सादा सा है। मेरी कोशिश होती है कि कसूरी किचन में जो भी रेसिपी बनाई जाए वो आसान से आसान बनाई जाए। तो जी चलते हैं। इसको मैं अभी दाल मैंने आपको बता दिया कितनी अब मैं ऐड करता हूँ। बिस्मिल्लाह। 5 मिनट के लिए मैंने इसको भिगो के रख लिया था। ये अच्छे से फूल गया है। तो अब मैं ये सारा जो है इसके अंदर पानी ऐड करता हूँ। जी ये देखें, तकरीबन इसमें 6 कप के करीब जो है वो मैंने पानी ऐड किया है। तो दाल को थोड़ा सा बॉयल आने देते हैं, उसके बाद बाकी मसाले इसमें ऐड करेंगे। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि वो बॉयल आना शुरू हो गया है। अब मैं इसके अंदर ये देखें 3 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर जो उनको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, तो वो मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ। और साथ ही मैं अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड करता हूँ। जी ये देख सकते हैं 1 टीस्पून जो है वो मैं इसके अंदर अदरक का पेस्ट ऐड कर रहा हूँ इसमें, और 1 ही चम्मच जो है वो मैं लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगा। जी ये देखें इस, और इसको भी मैं मिक्स कर देता हूँ। जी अब मैं इसके अंदर जो है वो सारे मसाले ऐड करता हूँ। ये देखिए 1 टीस्पून मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड कर रहा हूँ और 2 चम्मच जो है वो मैं इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्ची ऐड करूँगा। और 1 चम्मच इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर, और 1 ही चम्मच जो है इसमें जाएगा धनिया पाउडर। तो जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि आपको हर नई आने वाली रेसिपी जो है टाइम पर मिले। ये 1 टेबल स्पून में इसमें गरम मसाला ऐड ये अब 1 चम्मच जो है वो मैं, जी ये देखें 2 चम्मच जो है इसमें नमक ऐड करूँगा। बस अब इन सब को मैं मिक्स कर देता हूँ। जी ये देखिए अब मैं इसको 10 से 15 मिनट जो है इसको पकाता हूँ, तो हमारी शाही दाल जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। उसके बाद मैं जो है वो तड़का वगैरह तैयार करूँगा। तो आप जो है अगर मेरी रेसिपी के मुताबिक ये बनाएंगे शाही दाल तो इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। आप होटल से बिल्कुल ही नहीं खाएंगे, ये इतनी मज़ेदार और टेस्टी जो है बनती है। ये अब मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकाता हूँ। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने 10 से 15 मिनट के लिए जो है दाल को अच्छी तरह जो है पका लिया। आप देख सकते हैं हमारी दाल जो है वो पक गई है। अब मैं इसके बघार यानी तड़का जो है इसके लिए बनाता हूँ। जी आप देख सकते हैं मैंने फ्राई पैन जो है वो तड़के के लिए ऊपर रख दिया चूल्हे के। चूल्हे को ऑन करते हैं बिस्मिल्लाह, और इसको मैं गर्म कर लेता हूँ। बर्तन हमारा जो है गर्म हो गया। अब मैं आधा कप के करीब इसके अंदर तेल ऐड करता हूँ। जी मैंने आधा कप के करीब इसमें तेल डाल दिया है। अब तेल को मैं गर्म कर लेता हूँ। ये हमारा तेल जो है वो गर्म हो गया है। अब ये देखिए मैंने आधा जो है 1 छोटे साइज़ का
प्याज लिया है उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया, ये इसके अंदर ऐड करता हूँ। तेल जो है वो फुल गर्म है, इसलिए मैं इसको मिक्स कर लेता हूँ। और मेरा तड़का बनाने का तरीका भी सबसे तकरीबन डिफरेंट है, बहुत सिंपल सादा सा तरीका है। इस तरीके के मुताबिक अगर तड़का लगाएंगे तो दाल जो है वो और भी टेस्टी लगेगी। ये आप देख सकते हैं हमारे प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच के करीब जो है वो ज़ीरा ऐड करता हूँ। शाही ज़ीरा लिया है मैंने, वो ऐड करता हूँ। बिस्मिल्लाह। आप नॉर्मल भी ज़ीरा जो है वो ऐड कर सकते हैं। और साथ ही मैं जो है ये कुटी हुई आधा चम्मच जो है वो लाल मिर्च ऐड करता हूँ। बिस्मिल्लाह। और इसमें मैं तकरीबन 8 से 10 जो है वो गोल मिर्च जो है वो मैंने ली है, वो इसके अंदर ऐड करते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसमें 8 से 10 दाने जो है वो मैंने साबुत लाल मिर्च के गोल वाली वो ऐड की है। इसको मिक्स करते हैं जी। अब ये देखें मैंने इसमें थोम के 8 से 10 पोथी ली है, वो मैंने बारीक बारीक काट लिया है, मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ। बिस्मिल्लाह। इससे जो है वो दाल बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार बनती है। तो इन सब को मैं गोल्डन करता हूँ जी। ये देखिए मैंने 10 जो है वो सब्ज़ मिर्चें ली हैं, वो मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ। बिस्मिल्लाह। तकरीबन गोल्डन हो गया है, थोड़ा सा रह गया वो मैं कर लेता हूँ। सब्ज़ मिर्चों को थोड़ा सा रोस्ट करना, उसके बाद मैं इसको ऐड कर जी। हमारा जो है वो तड़का जो है वो बिल्कुल तैयार है। मैं चूल्हे को बंद करता हूँ, अब इसको दाल के अंदर ऐड करता हूँ जी। आप देख सकते हैं अब मैं इसको दाल के अंदर ऐड करता हूँ। बिस्मिल्लाह। बहुत ही मज़ेदार जो है वो खुशबू आ रही है। तो इस तरह एक दफ़ा आप इसको मिक्स कर लें और इसके अंदर फ्राई पैन के अंदर एक दफ़ा दाल डाल के निकाल लें, ताकि जो भी तेल वगैरह लगा वो निकल जाए जी। ये देखिए इसको मैं मिक्स कर लेता हूँ जी। अब मैं इसके ऊपर धनिया गार्निश कर लेता हूँ। बिस्मिल्लाह। और इसको मैं 2 मिनट के लिए डांप के रख देता हूँ और चूल्हे को मैं बंद कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसको डिश आउट करूँगा जी। फ्रेंड्स देखिए मैंने इसको डिश आउट किया है, इसके अंदर मक्खन मैंने डाला है, थोड़ा सा धनिया जो है वो मैं गार्निश करता हूँ। और ये मैंने लेमन रखे हैं, आप इसके ऊपर लेमन निचोड़ कर लेमन डालकर आप इसको खाएंगे तो आप रेस्टोरेंट की दाल को भूल जाएंगे, आप अपने घर में ही बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये ऐसे लगेगी जैसे आप मुर्ग खा रहे हैं। तो अगर आपको ये आज की मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो नए आने वाले हैं उनसे भी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ये रेसिपी जो है ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला आपको 110% ये जो है पसंद आएगी। तो मुझे दुआ में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।